और शुद्धकेवली, तीर्थंकर, शुद्धकेवली, आरती, 3 प्रकार की वक्ता बताए थे। तो सर्वज्ञ के बारे में जो केवल ज्ञान वाले हैं वो कौन हो गए? सर्वज्ञ तीर्थंकर। और शुद्धकेवली कौन हो गए? गणधर, उनके साक्षात शिष्य। और गणधर और शुद्धकेवली ये दोनों किसमें आ गए? दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आराती। तो आराती यही पुनः आचार्य, ये 2 पद दिए 87 पेज 211 नंबर का पैराग्राफ। तो आज सवेरे भी पूछा था, अब भैया जी चले गए, ध्यान नहीं दिया, उनसे क्लियर करना है कि ऊपर आए शुद्धकेवली और आराती चेती, है ना। और जब नीचे उन्होंने उसको विस्तृत किया, आराती यही पुनराचार्य है, तो पुनः शब्द देकर के फिर आचार्य लगाया। तो जैसे ऊपर जो है उन्होंने गणधर के साथ शुद्धकेवली लगा दिया। गणधर तो मान्य है ही, गणधर के आगे जो शुद्धकेवली वे भी क्या है? वक्ता प्रमाणित हैं। जैसे तीर्थंकर के साथ सामान्य केवली, तीर्थंकर इतरोवा, हाँ, तो तीर्थंकर के साथ इतर लगा दिया, और शुद्धकेवली के साथ क्या लगा दिया उन्होंने? गणधर और शुद्धकेवली लगा दिया, और आराती के साथ लगा दिया। तो आराती यही पुनः आचार्य। विनीता जी समझ में आ रहा है? 2 पद हैं। तो आचार्य जो आराती आचार्य हैं, उनके जो प्रथम टीकाकार हैं, मूल ग्रंथ तो उन्हें लिखा है, लेकिन उसकी जो प्रथम टीका लिखी है वह भी क्या है? आराती ही कहलाएगी। हमने तो ये समझा आराती शब्द का मतलब कि मूल सूत्र और मूल जो है गाथा जिन्होंने लिखे हुए आराती तो हैं ही, लेकिन जिन्होंने पहली टीका लिख दी है वे भी आराती ही कहलाई। जैसे तीर्थंकर तो आराती, वो तीर्थंकर तो वक्ता है ही, लेकिन उसके साथ जितने भी सामान्य केवली वे भी वक्ता है, और गणधर तो वक्ता है ही, उसके समान शुद्धकेवली वे भी सारे वक्ता है। ऐसी आचार्य तो वक्ता है ही, लेकिन उनके टीकाकार भी। हमने तो ये 2 पद लिए, अब हम कहीं मिस होंगे तो आप लोग बता देंगे। उन्होंने भी जो दिया कि काल दोषा संक्षिप्त आयुर्मति वल शिष्यानुग्रहार्थम 10वें कालकादि उपबद्धम तत्प्रमाण मर्थस्तदेव एवमिति क्षीराणो जलम घटगृहीतमिव। हमारा तो ये कहना है कि 2 पद आराती यही पुनराचार्य, पुनः पद दिया है 2 के बीच में, इसका मतलब अपना शौक्षम चल गया था, भव प्रत्यय अभिज्ञान, और शौक्षम ने तो रज्जुमति हो गया। अब इन दोनों में विशेषता क्या है? रज्जुमति और इसी के ऊपर रख, हाँ ये रख, पेज नंबर 92 और पैराग्राफ नंबर 219 पढ़िए। विनीता जी आप बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ, पहले मतलब उनका और विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। देखो विशुद्ध और तद विशेषा में कुछ शायद मिस हो रही है, प्रिंट में थोड़ा मिस हो रही है, तद विशेषा में है ना, उसे संशोधन कर लेना। बहन जी आपकी फाइल बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, अब हम भी भूल जाते हैं। भैया अरे बोल, चलो कोई बात नहीं, गांधी जी गिरे दुनिया को गिराए भी नहीं गिराएंगे। एक गलती गांधी ने की थी,
एक गलती गांधी ने की थी, एक गलती तुम कर जाओगे, उसने किए देश के टुकड़े, तुम धर्म के टुकड़े कर जाओ। चलो अभी दे देंगे बाद में, हम भूल जाते हैं। रोज सोचते थे बेटा ले जाना, याद करके फाइल ले जा, याद करके। हम तो भूल जाते तुरंत। तो विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। पढ़ो। 220 मना परिज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होने पर जो आत्मा में निर्मलता आती है उसे विशुद्धि कहते हैं। गिरने का नाम प्रतिपाद है और नहीं गिरना अप्रतिपाद कहलाता है। शांति विषय जीव का चारित्र होने के उद्देश्य से संयम शिखर छूट जाता है, जिससे प्रतिपाद होता है, और क्षीण विषय जीव का पतन का कारण न होने से प्रतिपाद नहीं होता। इन दोनों की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति में भेद है। विशुद्धि यथा ऋजुमति से विपुलमति द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा विशुद्धि दर है। देख लो आ गया ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मर्यादा आ गई, अवधि आ गई कि नहीं आ गई? पढ़ो। शंका कैसे समाधान। यहाँ जो कार्बन द्रव्य का अनंत व अंतिम भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमति का विषय है, और इस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। अनंत के अनंत भेद है, अतः ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय बन जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा विशुद्धि कही। भाव की अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने वाला होने से ही जान देनी चाहिए, क्योंकि इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोक्षम रूप विशुद्धि पाई जाती है। इसलिए ऋजुमति से विपुलमति में विशुद्धि अधिक होती है। अप्रतिपाद की अपेक्षा भी विपुलमति विशिष्ट है, क्योंकि इसके स्वामियों की प्रवर्धमान चारित्र पाया जाता है, परंतु ऋजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि इसके स्वामियों की कषाय के उद्देश्य से घटता हुआ चारित्र पाया जाता है। विशेषार्थ में संवाद बना। चलो यहाँ मना परिज्ञान के दोनों भेदों में अंतर दिखाया गया है। ऋजुमति स्थूल ज्ञान है और विपुलमति सूक्ष्म ज्ञान। इसी से इसका भेद स्पष्ट हो जाता है। यह विशुद्धिकृत भेद है, इससे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा पदार्थ का ज्ञान कराने में अंतर पड़ जाता है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव अवधि हो गई कि नहीं हो, लिमिटेशन हो गया ना। इसीलिए हमने अपना युक्ति के द्वारा कि मन परे ज्ञान में कौन सा दर्शन होता है, तो अवधि दर्शन होता है कि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जो बंधा हुआ है वो अवधि है, और उतनी लिमिटेड बात को जान रहा है, देख रहा है, उसको विषय को ग्रहण कर रहा है, रूपी को कर रहा है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में बंधा हुआ है। चलो किंतु इन दोनों ज्ञानों के अंतर का एक कारण और है, जो कि प्रतिपाद और अप्रतिपाद शब्द से पुकारा जाता है। प्रतिपाद का अर्थ है गिरना और अप्रतिपाद का अर्थ है नहीं गिरना। इसका नियम है कि विपुलमति मना परिज्ञान किसी भी होता है जो तत्व मोक्षगामी होती हुए भी शपथ श्रेणी पर चढ़ता है, किंतु ऋजुमति मना परिज्ञान के लिए इसका कोई नियम नहीं है। वह तत्व मोक्षगामी के भी हो सकता है और अन्य के भी हो सकता है। इसी प्रकार जो शपथ श्रेणी पर चढ़ता है उसके भी हो सकता है, और जो उस पर नहीं चढ़कर उत्तम श्रेणी पर चढ़ता है या नहीं भी चढ़ता है उसके भी हो सकता है। इसी से ऋजुमति प्रतिपाती और विपुलमति अप्रतिपाती माना गया है। यह विशेषता योग्यता। अब इन्होंने क्या किया, ऋजुमति मन पर ज्ञान के लिए नियम नहीं बनाया, विशेषार्थ में दे रहे हैं कि वो तत्व मोक्षगामी के हो सकता है, ये तो हम मानते हैं, अन्य के भी हो सकता है, परंतु इसी प्रकार जो छपक श्रेणी पर चढ़ता उसके भी हो सकता है। तो फिर अब प्रतिपाती कैसे होगा? फिर छपक श्रेणी पे चढ़ रहा है, फिर अप्रतिपाती हो गया ना ऋजुमति,
अब विशेषार्थ में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने प्रश्न वाचक लगाया है? अब मैं क्या करूं तो? ये जो पंडित जी ने लिखा ना, अब ये लोग पढ़ लेंगे बेचारे, वो तो जानते नहीं है। हाँ पंडित जी ने लिखा है, हम तो मान लिए। उसमें प्रश्नवाचक नहीं लगा हुआ मैंने। जब छपक श्रेणी के जो है ऋजुमती मान रहे तो वो प्रतिपाती कैसे हो? दोनों नहीं हो सकते, ऋजुमती बुलमती एक साथ, मतलब जब छपक श्रेणी दोनों एक साथ नहीं होंगे। ऋजुमती और बुलमती हो गए दोनों एक साथ। उन्होंने दिया ना प्रवर्तमान चर्च के जो है विपुलमती होता है। अब यही विरोधाभास है पूरी सर्वार्थिक में, कहीं कहीं भरा हुआ है। ये तो चूक हो गई, चूक हो गई। वाह जी वाह, इतना बड़ा सिद्धांत का ज्ञान है, उसे चूक हो। चलो जो लिखा है सो भैया, आप तो पूछो बड़े बड़े विद्वानों से। अच्छा, कंप्यूटर बोल रहे है? सुशांत भैया का बोल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात। चलो आगे पढ़ो। अभी समझ में आया कि उपशम श्रेणी छपक श्रेणी के साथ वो नहीं होता है, ऋजुमती नहीं होता है। और अभी हमने 24 खाना में बताया था कि बने परे ज्ञान के साथ आहारक दुख का बंध तो हो सकता है, पर्याय शुद्धि और मन परे ज्ञान के साथ आहारक दुख का बंध तो हो सकता है, लेकिन उदय जो है इन दोनों के साथ नहीं। तो जो ऋजुमती है, ऋजुमती मन परे ज्ञान के साथ इसका बंध हो, भुवनमती के साथ नहीं हो, क्योंकि वो तो फिर लौट के आएगा क्या इसके साथ। ये चीजें, यही तो सिद्धांत की युक्ति से ढूंढ रहे हैं। अब आप कोई कह रहे कहाँ लिखा है, हम कहाँ दिखा दें? क्या चलो 221 नंबर का पैरा। यदि इस मनःपरे ज्ञान का अलग अलग यह भेद है, तो अभिज्ञान और मनःपरे ज्ञान में किस कारण से भेद है? और इसी बात के बताने के लिए आगे का सूत्र रहता है। तो इसमें द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से ही मनःपरे ज्ञान में जानती है, और उन्होंने विशेष विशेष बता दिया। उनका विषय सूक्ष्म है, कारमान द्रव शरीर का, जो कारमान द्रव का अंतिम भाग, उसके भी अनंत भाग करने पर अंतिम भाग प्राप्त होता है, ऋजुमती का विषय। और उस विषय के अनंत भाग करने पर अंतिम भाग विपुलमती का विषय। अनंत के अनंत भेद है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, स्वामी, स्वामी नहीं स्वामी, वा पे जोड़ दो, स्वामी, ई की मात्रा छोटी है, स्वामी, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी। अब जब हिंदी में पढ़ेंगे तो स्वामी पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा, और जब उसकी संस्कृत तो स्वामी।
तो विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, चार बात है। इससे इनके कारण अवधि और मन परिज्ञान में भेद है। एक छोटा सा विकल्प कर लो, क्या विशुद्धि और विषय मन परिज्ञान के अधिक हैं और क्षेत्र और स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक हैं। सो याद रह जाएगा, क्या विशुद्धि और विषय किसके अधिक हैं? मन परिज्ञान के, और क्षेत्र और स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक हैं। पढ़िए अर्थ। विशुद्धि का अर्थ निर्मलता है। जिस स्थान में स्थित भावों को जानता है वह क्षेत्र है। स्वामी का अर्थ प्रयुक्ता है। विषय ज्ञेय को कहते हैं। सो इन विषय ज्ञेय को कहते हैं। हाँ, विषय पे रुकना है। विषय ज्ञेय को कहते, अर्ध विराम आना चाहिए। इसकी जो व्याकरण है ना, विषय ज्ञेय को कहते हैं। अब विषय ज्ञेय को कहते हैं यानी आगे विज्ञप्ति कर रहे हैं। यदि अपन ऐसा सेंटेंस पढ़े, विषय ज्ञेय को कहते हैं यानी विज्ञप्ति कर रहे हैं, यानी आगे कहेंगे। और विषय ज्ञेय को कहते हैं तो विषय में अर्ध विराम आना चाहिए। विषय किसे कहते हैं? ज्ञेय को कहते हैं। ये सेंटेंस की जो अभी जो है ना, ये सेनेटरी नहीं बैठ रही शब्दों, बहुत मुश्किल है। सो इन दोनों ज्ञानों में अवधि ज्ञान से मनःपरक ज्ञान विशुद्धिकर है, क्योंकि मनःपरक ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। क्षेत्र का कथन पहले कर आए हैं, विषय का कथन आगे करेंगे। यहाँ स्वामी का विचार करते हैं। मनःपरक ज्ञान प्रमत्त संयत से लेकर शील दशा गुण स्थान तक के उत्कृष्ट चारित्र गुण से युक्त जीवों के ही पाया जाता है। वहाँ उत्पन्न होता हुआ भी वह वर्धमान चारित्र वाले जीवों के ही उत्पन्न होता है, घटते हुए चारित्र वाले जीवों के नहीं। वर्तमान चारित्र वाले जीवों में उत्पन्न होता हुआ भी 7 प्रकार की रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि को प्राप्त हुए जीवों के ही उत्पन्न होता है, अन्य के नहीं। रिद्धि प्राप्त जीवों में भी किन्हीं के ही उत्पन्न होता है, सबके नहीं। इस प्रकार सूत्र में इसका स्वामी विशेष या विशिष्ट संयम का ग्रहण प्रकृत है, परंतु अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों के होता है, इसलिए स्वामियों के भेद से भी इनमें अंतर है। विशेषार्थ यूं तो अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान में मौलिक अंतर है। अवधि ज्ञान सीधे तौर से पदार्थों को जानता है और मनःपरक ज्ञान मन की पर्याय रूप से। फिर भी यहाँ अन्य आधारों से इन दोनों ज्ञानों में अंतर दिखाया गया है। वे आधार 4 हैं: द्रव्य, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। हाँ, द्रव्य की जगह विशुद्धि है। क्या यहाँ द्रव्य में जो है फ्रंट हो गया है, वहां द्रव्य की जगह क्या लगाना है? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। अब केवल ज्ञान का अब ये संशोधन हुआ है हमारे इस पृथ्वी में। हाँ, तो जितनी मेहनत की है, 25 साल से इसको पढ़ रहा हूं। तो कौन सा शब्द आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये सब अब केवल ज्ञान का लक्षण कहने का अवसर है, किंतु इसका कथन न कर पहले ज्ञानों के विषय का विचार करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान का लक्षण मोक्ष या ज्ञान दर्शना मनांतराय शयाची केवलम यहाँ कहेंगे। यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम आदि में कहे हुए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विषय का कथन करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ, अपन पांचों ज्ञानों को अपने ज्ञान में स्थापित कर रहे हैं। ये पांचों ज्ञान क्या काम करते हैं? मति ज्ञान से जानना, शुद्ध ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मनःपरक ज्ञान लगाना और केवल ज्ञान देखना। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना, ये 5 प्रक्रियाएं चलती है। तो अब मति और शुद्ध ज्ञान कैसा है? दीपक के समान, जलती हुई दीपक के समान। तो सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को मति और शुद्ध ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपी व पदार्थ को जानता है। कैसे जानता है? तो अवधि ज्ञान जोड़ना, तो 2 वस्तुओं के जोड़ तो 2 में होगा, तो वो क्या हो गया? टॉर्च। तो टॉर्च का क्या है? जैसे वहां रखा हुआ, हमने ऐसे फ्लैक्स डाला तो उतनी चीज को वहां देख रहा है, उसका प्रकाश जो है उतने ही लिमिटेड में है। प्रकाश यहाँ से वहां गया, ये क्या हो गया? अवधि ज्ञान। और मनःपरक ज्ञान क्या होगा? दर्पण। दर्पण क्या आते? लगाते हैं दीवार पे अब वो दर्पण वहां नहीं जा रहा, वस्तु यहाँ आ गई।
जैसे कुर्सी अवधि ज्ञान के द्वारा कुर्सी वहां दिख रही है, लेकिन मन पर ज्ञान के द्वारा कुर्सी कहाँ दिखेगी? आपके मन में रखी ना, वो दिखेगी, वहां नहीं लगाना पड़ेगा। आपके मन में रखी हुई कुर्सी को मन पर ज्ञान जानना है। समझ में आ रहा है बेटा? तो केवल ज्ञान देखना तो क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो आप जिस तरह घुमाओगे उसी तरह आपको सब तरह दिखेगा, और दर्पण में आप केवल उतनी चौकोर में ही दिखेगा। क्या? दर्पण का ज्ञान चौकोर ही होगा। आपने जरा से इधर किया तो वो दिखेगा नहीं, इधर किया तो दिखा नहीं, ऊपर करो नीचे करो तो नहीं दिखेगा। तो द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बंधा हुआ है। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बंधा हुआ है, इसीलिए उसके साथ अवधि दर्शन होगा। भले वो ईया पूर्वक ज्ञान होता है, फलाने पूर्वक ज्ञान, तो ईया कहां से आया? फ्री में बन गया? यह तभी बना जब उसके दर्शन हुआ। ज्ञान तो पहले दर्शन पूर्वम नानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। तो दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान कहां से हो जाए? जैसे मन पर ज्ञान में मन क्या है? केवल निमित्त मात्र है। कि आपने जो मन में सोच रखा है वो मन के अंदर हम देख रहे हैं कि आपने ये सोच रखा है। चिंतित, अचिंतित और अचिंतित, तीन पर्याय बहुरूपी द्रव्य, ये भी ध्यान रखना। अमूर्त को नहीं जानते, रूपी को ही जानते। तो मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध किससे होता है ये पूछ रहे हैं। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। कुछ लोग मति श्रुतियोर निर्बंधो पढ़ जाते, निर्बंधो नहीं पढ़ना, मति श्रुतियोर निबंधो है, निर्बंधो, हाँ, श्रुतियोर निबंधो। मति और शुद्ध ज्ञान का जो संबंध है या प्रवृत्ति है वो सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, तो असर्व यानी कुछ कुछ, पूरी नहीं। सर्व यानी पूरी, असर्व माने हाँ। पढ़ो। निबंध शब्द का व्युत्पत्ति लघु अर्थ है निबंधना, निबंधः जोड़ना, संबंध करना। शंका किसका संबंध? समाधान विषय का। शंका तो सूत्र में विषय पद का ग्रहण करना चाहिए, समाधान नहीं करना चाहिए क्योंकि विषय पद का ग्रहण प्रकरण प्राप्त है। शंका कहाँ प्रकरण में आया है? समाधान विशुद्धि क्षेत्र साम्य विषय सूत्र में आया है। वहां से विषय पद को ग्रहण कर अर्थ के अनुसार इसकी विभक्ति बदल ली है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उसका ग्रहण हो जाता है। सूत्र में द्रव्येषु बहुवचनांत पद का निर्देश जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब द्रव्यों का संग्रह करने के लिए किया है, और इन सब द्रव्यों के विशेषण रूप से असर्व पर्यायेषु पद का ग्रहण किया है। वे सब द्रव्य मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए कुछ पर्यायों के द्वारा ही विषय भाव को प्राप्त होते हैं, सब पर्यायों के द्वारा नहीं और अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं। शंका धर्मास्तिक आदि अतिप्रिय है, उनकी मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः सब द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यह कहना अयुक्त है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अनिंद्रिय नाम का एक कारण है, इसके आलम्बन से नो इंद्रियावरण कर्म के शोषण लब्धि पूर्वक अग्रह आदि उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है, अतः तत्पूर्वक होने वाला शुद्ध ज्ञान अपने योग्य इन विषयों में व्यापार करता है। उन्होंने शंका की थी कि धर्मासी का आदि जो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों के पकड़ से बाहर हैं, तो उनमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो सब द्रव्य में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, कहना आपका गलत है। कहते समाधान, यह कोई दोष नहीं। क्यों? अनिंद्रिय नाम का एक कारण है। अनिंद्रिय किसे कहते हैं? मन को।
हाँ, और उसके अवलंबन से नौ इंद्रिया वर्ण कर्म के छह श्रम रूप लब्धि पूर्वक अवग्रह आदि रूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है। अवग्रह किसका विषय है, किसका अवग्रह किसका भेद है, मति ज्ञान का। तो अपन कोई कहते हैं ना कुछ तो है इसमें, क्या कुछ है, क्या है, ये है, ये था। अवग्रह क्या है, कुछ है। अवग्रह या धारणा, तो कोई भी वस्तु चलते चलते रुक गई है या कोई भी चीज चल रही है, और तो किसके द्वारा चल रही है, रुक रही तो किसके द्वारा, कुछ तो है। तो जिसको वैज्ञानिकों ने ईथर नाम दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दे दिया। ये धर्म अधर्म द्रव्य के स्वभाव अपने आप ज्ञान के द्वारा पकड़ में आ रहे हैं। क्या जैन दर्शन में विज्ञान कहाँ है, यही है क्या। अधर्म असिकाय धर्मासिकाय के बारे में इन्होंने चर्चा की कि भाई अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय जो है इंद्रियातीत है, इंद्रियों के पकड़ में तो आ नहीं रहा। कौन, धर्म धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, पकड़ से बाहर है। फिर इनको आपने इसके विषय कैसे बना दिया मति ज्ञान का। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है आचार्यों की। हम तो यही चीज इसको पकड़ रहे। कल दर्शन और विज्ञान, तो लोगों ने जीवन दर्शन एक पद कर दिया, और हमने महावीर भगवान का जीवन दर्शन और विज्ञान में। तो दर्शन का मतलब है देखना, दर्शन का मतलब निर्विकार भाव, दर्शन का मतलब साक्षी भाव, दर्शन का मतलब है श्रद्धान, दर्शन का मतलब है मत, अभिप्राय, बहुत सारी अर्थ है। तो जो तटस्थ भाव से जो देखता है उसमें अनेकांत दृष्टि आ जाती है। वो तटस्थ भाव से देखने से, निर्विकार भाव से देखने से उसे वस्तु तत्व का जो स्वरूप है वो समझ में आता है, और जो समझ में आता है तो उसमें विज्ञान लगता है। तो दर्शन और विज्ञान, तो पहले उसको अच्छी तरह से समझो, श्रद्धान करो, उसमें विज्ञान लगाओ। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। अच्छी तरह से जानते देखते परखते है नहीं, आदि अधूरे ज्ञान में विज्ञान फंस जाता है। कोई बात को जब तक हम उसकी दृष्टिकोण को ना पकड़े आप निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए अनेकांत दृष्टि, जैन दर्शन अनेकांत दर्शन। हम अपना केवल दर्शन पकड़ना चाहते कि हमने कहा मानो, दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते। आप एक बात को 10 दृष्टिकोण से देखोगे, आप अपने आप में निर्विवाद हो जाओ। दुनिया में विवादित रहो मत रहो, दुनिया से कोई मतलब, दुनिया में कोई निर्वाद नहीं। भगवान को नहीं कर पाए हम, दुनिया को कहां कर। अनेकांत दृष्टि, अनेकांत दर्शन। जो तटस्थ भाव से जो देखता है वो वस्तु स्वरूप में अनेक शक्तियों को देखता है, और जो एकांत दृष्टि से देखता है वो आग्रह भाव से वहीं अटका रहेगा, उसकी तरक्की नहीं हो पाती। तो इतना स्पष्ट लिख रहे हैं कि हमें करना क्या है, मति और शुद्ध ज्ञान का जो संबंध है वो सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों में होता है। तो अजीव द्रव्य है, अजीव में भी अमूर्तिक द्रव्य है। तो अमूर्तिक द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, आप इस सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने कहा यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनिंद्रिय नाम का एक करण इंद्रिय है, मन है, उसके अवलंबन से नौ इंद्रियावरण कर्म के समरूप लब्धि पूर्वक अवग्रह आदि रूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है। अतः तत्पूर्वक होने वाला शुद्ध ज्ञान अपने योग इन विषयों में व्यापार करता है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का जो संबंध है सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों में होता है। तो मति ज्ञान जो है इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। यहाँ पर अनिंद्रिय की प्रधानता है। अनिंद्रिय की प्रधानता किस कारण से, समझ में आई? अतीन्द्रिय द्रव्य के कारण, अमूर्त द्रव्य के कारण। क्या
उन्होंने कहा ना धर्मासिकाय आदि अतीन्द्रिय है, उनमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो सब द्रव्य में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है क्या ना, आपका युक्त है। अपन शंका को पढ़ो और फिर समाधान करो। तो अमूर्त द्रव्य धर्मादि द्रव्य क्या है, अमूर्त है, उनको हम कैसे हमारे मति ज्ञान का विषय बनाएंगे। तो क्या अनिंद्रिय नाम का एक करण है, उसके अवलंबन से नौ इंद्रिय आवरण कर्म का जो शौक्षम, क्योंकि सबके मन के शौक्षम अलग अलग है, तो वह लब्धि पूर्वक अवग्रह आदि रूप योग पहले ही उत्पन्न हो जाता है। अवग्रह क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया, और उसके पूर्वक होने वाला जो शुद्ध ज्ञान है अपने योग विषयों में व्यापार करता है। इसलिए मति और शुद्ध ज्ञान का जो संबंध है सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। पढ़ो। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अनंतर निर्देश के योग्य अवधि ज्ञान का विषय क्या है, आगे सूत्र द्वारा इसी बात को बताते हैं। रूपेश्व वधे। हाँ, अब हमारे भैया जी एक पढ़ रहे थे रूपेश बबधे, रूपेश बबधे उच्चारण उन्होंने किया था, पर गुरु जी थे वहां, तो मैंने कहा पंडित जी बताओ कि रूपेश बबधे पढ़ना है कि रूपेश बधे पढ़ना है। बोले रूपेश बधे ही पढ़ा जाएगा, रूपेश बबधे नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छे बड़े भैया करनी थी, नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों अपन किसी विद्वान का अपमान करो नाम लेकर। लेकिन उन्होंने जो किया बताया कि रूपेश बबधे पढ़ना है। हमने कहा भैया हम तो बचपन से रूपेश्वर बधे पढ़ते आ रहे हैं, रूपेशु अवधि, तो अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूप पदार्थ होती। पढ़ो। पिछले सूत्र से विषय निबंध पद की अनुवृत्ति होती है। रूपेशु पद द्वारा पुद्गलों और पुद्गलों में बद्ध जीवों का ग्रहण होता है। इस सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी पदार्थों में नहीं, यह नियम किया गया है। रूपी पदार्थों में होता हुआ भी उनकी सब पर्यायों में नहीं होता, किंतु स्वयोग्य पर्यायों में ही होता है। इस प्रकार का निश्चय करने के लिए असर्व पर्यायेषु पद का संबंध होता है। हाँ, अब यहाँ भी जो है वो रूपेशु अवधि जो उधर कहा था ना असर्व पर्यायेषु, वहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पद की अनुवृत्ति करना पड़ेगा, और विषय निबंधा की भी उसी से पिछले की निवृत्ति करना पड़ेगा। अब इसमें जो विशेषता इस सूत्र में है कि छायक और पारणामिक भाव धर्मादि द्रव्य अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। छायक और पारणामिक भाव धर्मादि द्रव्य अवधि ज्ञान के विषय से परे हैं, और स्वायोग पर्याय में होती है, यानी क्षोक्षम योग जितनी ही पर्याय होती है उनमें ही होता है। तो ये अवधि ज्ञान जो है रूपी पदार्थ में तो होता है, लेकिन उनका उसमें क्या क्या विषय नहीं होता है वो बता दिया। पढ़ो आगे। अब इसके अनंतर निर्देश के योग्य मना परे ज्ञान का विषय संबंध क्या है, इस बात के बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। हाँ, जब उच्चारण करती तदनंत भागे, तदनंत नहीं पढ़ना, तदनंत नहीं, तदनंत, तदनंत दनंत तदनंत, तदनंत पढ़ देंगे, तदनंत पढ़ देंगे तो दाहरस हो जाए। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। हाँ, मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंत विभाग में होती है। जो रूपी सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके अनंत भाग करने पर उसके एक भाग में मना पर्याय ज्ञान होता है। अब अंत में भी केवल क्या कहा है उसका विषय क्या है, ये बतलाने के लिए आगे का विषय कहते हैं। बहुत जल्दी निपट गए। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य उनकी सब पर्यायों में होती है। सूत्र में आए हुए द्रव्य और पर्याय इन दोनों पदों का इतरेतर युक्त मंत्र समास है, तथा इन दोनों के विशेष रूप से आए हुए सर्व पद को द्रव्य और पर्याय इन दोनों के साथ जोड़ लेना चाहिए, यथा सब द्रव्यों में और सब पर्यायों में। ये द्रव्य अनंतानंत है,
उज्ज्वल द्रव्य इनसे भी अनंत हुए हैं, जिनकी अणु और स्कंध ये भेद है। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन हैं और काल असंख्यात है। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंत क्रियाएं हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसका न तो भावी है और न पर्याय शक्ति है, तो केवल ज्ञान की विशेष के परे है। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ध्यान कराने के लिए सूत्र में सर्व द्रव्य पर्यायेषु पद कहा है। विशेषार्थ यहाँ 4 सूत्रों में 5 ज्ञानों के विषय का निर्देश किया गया है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पांचों इंद्रियों और मन की सहायता से प्रवृत्त होते हैं। यह तो स्पष्ट ही है, इसलिए इनका विषय भौतिक पदार्थ ही हो सकता है, पर मन विकल्प द्वारा रूपी और अरूपी सभी पदार्थों को जानता है। इसी से इन दोनों ज्ञानों का विषय शोध द्रव्यों और उनकी कुछ पर्यायों को बतलाया है। यह अवधि ज्ञान यद्यपि बाह्य सहायता के बिना प्रवृत्त होता है, पर वह शैक्षणिक होने से उसका विषय भौतिक पदार्थ ही हो सकता है। इसी कारण से अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ कहा है। मनोदय ज्ञान भी शैक्षणिक होता है, इसलिए इसका विषय यद्यपि रूपी पदार्थ ही है, पर यह रूपी पदार्थों को मन की पर्यायों द्वारा ही ज्ञान करता है। इससे इसका विषय अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग प्रमाण कहा है तथा केवल ज्ञान निरावरण होता है, इसलिए उसका विषय सब द्रव्य और उनकी सब पर्याय है, ऐसा कहा है। मध्याधिक के विषय संबंधी का निश्चय किया, किंतु यह न जान सके कि एक आत्मा में एक साथ अपने अपने निमित्तों के मिलने पर कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र में जो ये सूत्र है, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यों की सब पर्याय में होती है। अभी जो आधुनिक चिंतक लोग हैं, इन्होंने सूत्र के अर्थ को बदला। क्या? कि केवल ज्ञान अतीत की अनंत पर्याय, भविष्य की अनंत पर्याय, वर्तमान की सब पर्यायों को जानता है। क्या? अब ये यदि अनंत लगाते हैं तो सर्व अनंत अनंत पद इसमें डालना चाहिए। क्या? जिस द्रव्य की अतीत की अनंत पर्याय नहीं है, उसको कैसे जानेंगे? है शादी और अनंत, तो जिसकी अभी तो शुरुआत नहीं, उसकी अनंत कैसे जान लेंगे? और जिसकी शांत हो गई है, उसकी भविष्य की अनंत कैसे जान लेंगे? स्ववचन बाधित हो गया। समझ आ रहा ना दीदी? क्या? जिसकी अतीत की अनंत नहीं है, भविष्य की अनंत नहीं, तो बाधित हो गया सूत्र। यदि ऐसा मानते हैं कि सभी द्रव्यों की अतीत की अनंत और भविष्य की अनंत पर्यायों को, वर्तमान की सब पर्यायों को जानता है केवल ज्ञान, तो जिसकी अनंत शादी है तो उसको कैसे जान लिया? इसका बहुत आंसर हमने अपनी जो टीका है उसमें खोला है। एक बार प्रश्न आया था हमारे शिक्षा गुरु के सामने कि सर्वज्ञ तीन कालों की बातों को जानते मानते, तो ये बताओ कि सर्वज्ञ भगवान ने सबसे पहले सिद्ध हुआ, उसको जाना कि नहीं जाना? यदि नहीं जाना तो सर्वज्ञ नहीं, और जान लिया तो जब शुरू के को जान लिया तो अंत को भी जान लेगा। जब आदि और अंत को जान लिया तो अनादि अनंत खत्म हो गया। नहीं जानता तो सर्वज्ञ नहीं, और जानता है तो स्वाहा। तो मूल बात है कि भगवान के ज्ञान में जो द्रव्यों की पर्याय हैं, उनका स्वरूप का प्रकटन हो रहा है। तो द्रव्यों की जो पर्याय हैं वो किस प्रकार की हैं? अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत, नियत अनियत, ध्रुव अध्रुव, इतनी प्रकार की पर्याय एक द्रव्य में पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की पर्याय पाई जाती है। तो अनंत भगवान जो केवल ज्ञान में अनंत को अनंत रूप से देखते हैं, सादि को सादि रूप से, शांत को शांत रूप से, ध्रुव को ध्रुव रूप से, नियत को नियत से, अनियत को अनियत से। ज्ञान में भेद नहीं है,
ज्ञान तो ज्ञेय के कारण भेद को प्राप्त हो रहा है, ज्ञान तो अखंड है, उसमें खंड क्या कर सकते हो आप? है? अब ये बताओ, ये दर्पण टंगा है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि दर्पण में पहली चीज कौन सी दिख रही है, बता सकते कौन सी है? तो दिक्कत है कि हमने भगवान के ज्ञान को भी कचरा कर दिया, अपन तो हुए कचरा। अब वो पैराग्राफ में आ गया ना, आपने देखा नहीं कि वो मन पर ज्ञान के साथ क्या लिखती है? तो कुछ चीजें बेटा मार्गना से मार्गनांतर हो गई हैं और इससे बहुत सारे विपर्यास उत्पन्न। तो केवल ज्ञान का स्वरूप जो है इसमें बताया है, आगे फिर अपन करेंगे। आज समय हो रहा है, थोड़ी सी विशुद्धि के लिए भी जाना पड़ेगा। तो श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी धर लो, मेरे अर्थों को शब्द शक्ति है, शब्द ध्यान है, शब्द अथवा है भंडार, शब्द ध्यान से ज्ञान है हरता, विभाव से हो भव पार। स्वागत जी महाराज, समस्त मुनि नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु माता जी, बंगामी 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 माता जी। बोलना है क्या? बंदामी माता जी, माता जी कुछ बोल रही है। शांतम दीदी माता जी बोलने कुछ। आप जाओगे क्या? माता जी कुछ बोल रही हो। थोड़ा जल्दी बात। अरे जंगल चलोगे? चलो चलो।